क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्रेस ईच एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन है 140। 140 को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं एस इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम में क्या क्या आया था, 2 आया था, 3 है, 5 है, 7 है। प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 270, 235, हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं 5, 7, 7, 1। एक्सप्रेस ईच एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आंसर है। सेकंड वाला 156, 156। तो 156 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा, इसके बाद 2 34, 2 17, 17 1। थर्टी 39 हो गई है, और 39 जाता है 3 से 3, 13, 13 1। तो इस तरह से हम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड 3825, 3825, 3825। तो इसके फैक्टर निकालने हैं। अगर ये 3 से जाता है तो इसको जोड़ देते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। 2 से नहीं जाता लेकिन ये 3 से जाता है, तो 3 पहले ट्राई कर लेते हैं। 5 से तो जाता ही है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से चेक कर लेते हैं। 7 + 5 12, 12 और 3 15। फिर से 3 से जा रहा है तो 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से 3 से नहीं जाता, अब 5 से जाता है। 5 8 जा 40 और 25, 5 5 जा 25, 85। 85 फिर से 5 की टेबल में जाता है। 5 1 जा 5 और यह है 35, 5 7 जा 35, 17 1। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद है फोर्थ 5005, 5005। ये तो 5 से जाता है, 3 से तो ये जाता नहीं ना, 2 से जाता है। तो 5 1 जा 5, 0 0 1। अब 1 0 0 1 किससे जाता है, ये 11 से जाता है। 1 0 0 1, 11 9 जा 99, 0 - 9 1 1, 11 1 जा 11, 11 से इसको किया तो ये हो गया 11 9 जा 99, 11 1 जा 91 जाता है 7 की टेबल में। 13 7 जा 91, और किसी से नहीं जाता है। 7 और 13, यहाँ पर 13 और 1। 11 से अगर कोई चीज़ जा रही है उसको टेस्ट करने के लिए क्या रहता है कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर था, 11 से ये डिवाइड होगा कि नहीं, उसको कैसे टेस्ट करते हैं कि जो नंबर है हमारे पास, ये जैसे ये है ऑड प्लेसेस पे, अगर मैं इसको पहला नंबर मान लूँ, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर, तो ये क्या है ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का सम क्या है, 0 + 1 1।
और इवन प्लेसेस का सम देखते हैं, ये है 0। जितने भी नंबर होते हैं उनका ऑड प्लेसेस का सम देख लो और इवन प्लेसेस का, उसको माइनस कर दो। 1 + 0 ये भी 1 है। अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, -11 आ जाए, -22 आ जाए, 22 आ जाए, जो भी 11 की टेबल है तो वो डिविजिबल होता है। और ये इतने डिजिट के लिए कितना ही लंबा नंबर क्यों ना हो, 6 डिजिट हो, कुछ भी हो, कितना ही लंबा हो, उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं ऐसे। फोर्थ है 7429। 7429 7429 इसके फैक्टर्स 7 4 हो गया 11, 11 13, 13 और 9 22। तो ये 3 से तो जाता नहीं है। अब फिर हमको इसको टेस्ट करना पड़ता है। पहले तो हम इसको 7 से ट्राई करेंगे, फिर 11 से, फिर इसको 13 से। जो भी प्राइम नंबर होते हैं उससे हम इसको टेस्ट करते हैं। तो जब इसको हम टेस्ट करेंगे तो 7 11 से नहीं जाता है ये। इसको अगर हम 17 से ट्राई करते हैं, 17 से या 13 से, 13 से भी नहीं जाता ये, 17 से ट्राई करते हैं इसको। 7429, 17 2 या 34 और 17 4 या 68, 4 - 8 ये हो गया 6। अब 2 9 फिर से उतार दिया, 17 3 या खाली 62 उतारते हैं, 17 3 या 51, ये आ गया यहाँ से 2 - 1 1 और 9, 7429। सेवन फोर टू नाइन 17 4 जा 68, ये आया 6 2 17 3 जा 51, इधर आया 1 और यहाँ भी 1 आया 119, और 17 7 जा 119 होता है, 17 7 जा 119। तो ये आ गया 437। 17 से किया तो अब 437 जाता है 19 की टेबल में। 19 से 437 करके देखते हैं। 19 से 437, 19 2 जा 38, 3 - 8 हो गया 5 और 7, 19 57 आ गया, तो 19 3 जा 57, 19 किया तो यहाँ पर आ गया 23, और 23 करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। तो ये है 17 × 19 × 23, ये इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। Find LCM HCF of the following pairs of integer and verify LCM into HCF is equal to product of two number 26 और 91। Find LCM and HCF of following pairs. Question 2, find LCM and HCF of numbers and verify HCF into LCM is equal to product of two numbers.
ये है क्वेश्चन। दो नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा, अगर कोई दो नंबर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ए और बी दो नंबर हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी। और ए इंटू बी किसके बराबर होगा, वो होगा इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, ए और बी का, और इन दोनों का एलसीएम निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो जो दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे हम। तो सबसे पहला है मेरे पास 26 और 91। 26, 91। सबसे पहले इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं या एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर मैं अलग अलग से निकालूं 26 का अलग, एक साथ भी निकाल सकते हैं, और 91 का अलग, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 13 टू या 26, ये आ गया 13 1। 91 ये भी 13 से जाता है, 13 7 जा और 13 1। अब इन दोनों में देखना पड़ता कि क्या कॉमन है। अगर मैं 26 है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 13, और 91 क्या है, 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 या 7 इंटू 13। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है यही है, 13 दोनों में कॉमन, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 26 का एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ जो हो गया, ये है एचसीएफ। 26 का एचसीएफ है 13, 26 और 91 का जो एचसीएफ आया वो है 13। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो सबसे ज़्यादा बार है वो लिखा जाता है। इसमें 2 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा बार एक बार है, तो 2 एक बार लिखेंगे। 7 देखते हैं, 7 एक बार है। दोनों में से चेक करना होता है सबसे ज़्यादा बार क्या है, 7 एक बार है। अगर किसी में 2 बार होता है तो 2 बार लिखते हैं। 13 एक बार है, 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 इंटू 13। 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 कितना होता है, 140। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, प्लस 42, 182। एलसीएम इन दोनों का आएगा 182। एलसीएम का मतलब 182 एक वो नंबर है जो 26 की टेबल में भी आएगा, और 91, क्योंकि 91 टू जा 26। और अगर हम इससे करते हैं तो ये आ जाएगा 26 7 जा 26 इंटू 7 करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो एलसीएम वो चीज़ होती है जो दोनों की टेबल में आ रहा हो। एचसीएफ वो होता है कि जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 13 से 26 और 91 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या है हमारा 13 इंटू एलसीएम 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या नंबर है हमारे पास, 26 और 91, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे कि ये और ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद है 510 और 92। 510 92। तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इधर मैं 510 इसके फैक्टर्स निकालूंगा और इधर 92, इसको 2 तो ये हो गया 255। अब ये 5 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 3 से कर लेते हैं।
3 7 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 85 जाता है 7 की टेबल में, 13 इंटू 7 और यहाँ 13 1। अब 92 2 से हुआ तो 46, 2 से 23 1। तो यहाँ पर हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। 510 का 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 और 92 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर मेरे को HCF निकालना है, HCF में देखना होता है कि कॉमन क्या क्या है। इसमें 2 एक बार है, इसमें एक बार तो ही है, 2 बार वाला नहीं लेते हम। ये सबसे कम कॉमन क्या चीज़ है, 2 और 2 एक बार तो आ गया है, और कुछ कॉमन है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें नहीं है। तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 2। 2 एक ऐसा नंबर है जिसको ये भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो हाईएस्ट जो है वो है 2। ये तो हमारा HCF हो गया। और LCM में जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो लेते हैं 2। इसमें एक बार आया, इसमें कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 टाइम्स वाला लेंगे, 2 हो गया। इसके बाद 3 चेक करते हैं, 3 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो 3 एक ही बार लिख रहे हैं। 7 एक बार आएगा क्योंकि इसमें है, 13 एक बार आएगा और 23 एक बार आएगा। तो ये हमारा LCM हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 23। तो ये एक ऐसा मल्टीपल है, ये एक ऐसा नंबर आएगा जो 510 से भी की टेबल में भी आएगा और 92 की टेबल में भी आएगा। इसलिए ये हमेशा उन दोनों नंबर से बड़ा होता है। LCM हमेशा दोनों नंबर के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। HCF जो होता है छोटा होता है, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारा जो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ये फॉर्मूला लिख देना, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ये, और यहाँ पर आया HCF कितना है 2 इंटू LCM है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हम कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू 13 इंटू 23। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, वही हमको वेरीफाई करना है इसका आंसर निकाल के। इसके बाद 336 और 54, 336 और 54, इसका HCF और LCM निकालना है। तो इसके सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 336 और यहाँ 54। 336 के 2 से होगा ये, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से फिर किया 2 8 जा और 4 84 आ गया, 2 से किया 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, ये सारे इसके फैक्टर आ गए। अब 54 के 2 से किया 27, 27 3, 3 9 या 27, 3 3 3 1, ये इसके फैक्टर आ गए। तो 336 के हैं 336, 2 2 2 2 4 टाइम 4 बार है, इसके बाद 3, इसके बाद 7, और ये है 54 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 से 27 गया, 3 से 9 गया,
अब इसमें जो हम HCF लिखेंगे, HCF क्या क्या कौन सी चीज़ें कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 आ गया, ये चीज़ कॉमन आ गई 2 और 2। फिर 3 इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, इसमें तो 3 बार है तो एक बार तो है ही है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, जो दोनों में है, 2 इंटू 3, 6 हो गया। इसका HCF हो गया 6, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF तो 6 आ गया, अब हमें LCM निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो गया, 336, 54 इंटू 36 या 336 इंटू 54। इसको आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट है वो। अब इसका LCM अगर हम देखते हैं तो LCM में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार है उसको लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं 3 दोनों में से सबसे ज़्यादा बार कितनी इसमें है, इसमें है, ये 2 है, 3 3 3 3 है 3 बार। फिर इसके बाद क्या बच गया, 7 7 इसमें एक ही बार है, तो ये इसका LCM होगा। निकालना है तो हम इसको वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 आ गया, और ये 7 आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करना, वही हमारा LCM होगा। तो 16 इंटू 27 इंटू 7 करेंगे, वो हमारा LCM होगा। तो ये है हमारे पास HCF, LCM 16 इंटू 27, या यहाँ पर पूरे फैक्टर लिख देना है, और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी फाइंड LCM एंड HCF। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 3, फाइंड LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला वाला है 12 15 21, 12 15 21, 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर अलग अलग सब। अलग अलग निकालने से फ़ायदा ये रहेगा कि LCM और HCF एक ही से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं एक साथ निकालूं तब भी HCF और LCM निकल जाता है, तो अलग निकालना ज़्यादा बेटर है। 2 6 2 3 3 1, ये इसके फैक्टर हो गए। तो 12 के फैक्टर लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 5 जा 15, 5 1, तो 15 के हो गए 3 इंटू 5, 21 के 3 7 जा 21, 7 1, 3 इंटू 7, यह है 21। अब इसमें HCF क्या होगा, HCF वो चीज़ होगी जो तीनों में कॉमन है, HCF। और तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते। 3 इसमें है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो 3 हमारा HCF आ गया। तो आंसर HCF 3। और LCM, इसका अगर LCM निकालेंगे तो LCM यानी कि जो फैक्टर है सबसे 2 है, सबसे ज़्यादा बार 2 बार, 2 इंटू 2। 3 इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा बार किसमें, सब में एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। फिर बच गया 5, 5 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा इसी में है, एक बार। और उसके बाद है 7, 7 कितनी बार है, एक बार है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 420। तो LCM इज इक्वल टू 4
20। इसके बाद है 17, 23, 29। 17, 23, 29। 17, 23, 29। अगर कभी भी नंबर प्राइम हो, ये नंबर प्राइम है, किसी की टेबल में नहीं आते हैं, अगर इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़े हमें, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, हमारा वैल्यू निकल आएगी। एचसीएफ निकालना है तो कुछ भी कॉमन किसी से जाता ही नहीं है, तो ये 1 एचसीएफ है इसका। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर बनाते हैं। 17 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 17 और यहाँ पर आ गया 1, खाली 1 और 17 की टेबल में आता है। फिर इसके बाद ऐसे 23 के लिए है, 23, 1 और 23, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। और 29, ये भी 29 और 1 की टेबल में आता है। तो अगर हम एचसीएफ देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 17 का 17 इंटू 1, यही फैक्टर है, या हम खाली 17 लिख देंगे। 23 का 23 है, एक ही फैक्टर, इसके अलावा 1 भी है। 29 का 29, 2, 3, 4 और तो कुछ आया नहीं है, तो उसमें से कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर 1 कर दें इसको 1, तो क्या कॉमन है? 1 है, क्योंकि 1 से तो दोनों सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगर निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कितना आ जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। इसके बाद है 8, 9, 25। 8, 9, 25, इसका हमने एचसीएफ निकालना है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देख के कोई भी बता सकता है कि इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। और अगर एलसीएम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तीनों। अब देख लेते हैं इसके फैक्टर्स। 8 का फैक्टर्स 2, 4, 2, 2, 2, 1। ऐसे 9 के फैक्टर 3, 3, 3, 1। 25 के फैक्टर्स 5, 5, 5, 1। तो 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 हो गया 3 इंटू 3, और 25 हो गया 5 इंटू 5। अगर इसको एचसीएफ निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, खाली 1 ही एक नंबर है जिससे ये तीनों जाते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि 1 है जिससे तीनों डिवाइड होते हैं, वही एक कॉमन फैक्टर है। अब हम एलसीएम अगर देखें, सबसे ज़्यादा बार एलसीएम 2 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है? 1, 2, 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 सबसे ज़्यादा बार कितना है? 2 बार, इसमें ही है, बाकी में तो नहीं है, इसमें है, तो 3 इंटू 3। फिर 5 सबसे ज़्यादा बार इसमें है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 इंटू 2, ये तो 8 हो गया, ये हो गया 9, और 5 इंटू 5 25। यही नंबर आ गया, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो एलसीएम ये हो गया 25, 4 से करते हैं तो 100, 8 से किया तो 200, 200 इंटू 9, 200 इंटू 9, 1800। ये हमारा एलसीएम आ गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. Question 4 में given HCF of 306 and 306 के अलावा है 657।
657 और इन दोनों का HCF दिया हुआ है 9। इन दोनों का HCF 9 है। फाइंड LCM, फाइंड इन्हीं दो नंबर का LCM निकालना है। LCM लिखा है और ब्रैकेट में 306 657। इसका मतलब इन दोनों का हमको LCM निकालना है। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी से हम इसका LCM निकालेंगे। HCF 9 है तो यहाँ पर 9 आ गया। LCM हमको निकालना है तो इसको LCM या भी बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। अब मेरे को LCM निकालना है तो LCM को यहीं रखा, ये 9 मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा डिवाइड में। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब हम ऊपर और नीचे काटेंगे, ये क्या है 6 + 3 9, तो ये 9 की टेबल में जाता है। अगर 18 आता, 27 आता, इन सबको जोड़ के जितने भी डिजिट हैं तो वो 9 से जाते हैं। तो 9 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657। ये हमारा LCM आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिख देना, वही हमारा LCM होगा। इसके बाद है चेक। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. Check if 6n can end with 0। क्या 6 रेज़्ड पावर कुछ भी पावर अगर हम ले लें और यहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो 6 का अगर हम 6 रेज़्ड पावर 1 कितना होता है 6, 6 रेज़्ड पावर 2 कितना होता है 36, 6 रेज़्ड पावर 3 होता है 216। ऐसे हम 6 रेज़्ड पावर को 4 करेंगे तो लास्ट में 6 आता है। अब इसमें बोला कि कभी ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे लास्ट में 0 आएगा। अब 0 अगर आना है तो एंड विथ 0, कोई भी नंबर है जैसे 2510, ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, किससे 5 से भी होगा 10 से भी होगा। किसी के पीछे लास्ट में 0 है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही है, ये तो पक्का होता है। तो हम वही चीज़ यूज़ कर लेंगे। टू एंड विथ 0, 6n should have 5 as its factor, 5 as its factor। तो इसके 5 फैक्टर में आना चाहिए। अगर 5 नहीं आएगा फैक्टर में तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। लास्ट में 0 कब आएगा जब 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 इसका फैक्टर है। लेकिन 6n अगर ऐसा कहीं से आया था कि 5 × 2 या 5 × 8 5 × 9 कुछ भी आया था रेज़्ड पावर n, तो हम कहते हैं 5 फैक्टर में है तो 0 तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 और n तो n ही है, तो इसमें कहीं 5 आया नहीं आया, तो इसलिए ये सिंस
Either to end with 0, 6n should have 5 acid factor. But 6n is equal to 2 into 3 raised to power n. Therefore, it can't end with 0. तो लास्ट में ये 0 से कभी हो ही नहीं सकता कि 6 रेज़्ड टू पावर 5 हो या 6 रेज़्ड टू पावर 10 हो, 6 रेज़्ड टू पावर 7 हो, कोई भी पावर हम निकाल सकते हैं, कभी भी 0 से नहीं एंड करेगा। फिर इसका नंबर फिर है एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड एक तो ये नंबर दिया हुआ है, उसके बाद है ये दूसरा नंबर दिया हुआ है 7 into 6 into 5 into 4 फिर 3 2 1 plus 5 are composite number, are composite number। इनको देख के बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनका जो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं। जैसे कोई भी नंबर है 3 है, 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा। लेकिन बस ये तो सबके ही होता है कि एक नंबर 1 से भी डिवाइड होता है, कोई सा भी नंबर, और अपने आप से डिवाइड होता है। इसके अलावा भी कोई फैक्टर होना चाहिए। तो ये तो नहीं है कंपोजिट नंबर। 5 उसके भी 2 ही फैक्टर आएगा, एक तो 1 आएगा, एक 5 आएगा, तो ये भी नहीं है। 9 है, क्योंकि 9 का 1 भी से भी जाता है, ये 9 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, तो 9 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे 4 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 4 से भी जाता है, 4 से जाता है, 1 से और 2 से भी जाता है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये है हमारा 7, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13। अगर इसमें हम देखें तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 हम कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? 7 into 11 और इधर बच गया +1। 13 बाहर आ गया, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो गया 13 या 13 into 78। नहीं तो 13 बाहर आ गया, इसका मतलब 13 इसका फैक्टर है, 13 फैक्टर है इसका। ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई भी नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाई 13, डिविजिबल बाई 13, या इट हैज़ 13 एज इट्स फैक्टर। इट इज़ डिविजिबल, या लिख सकते हैं 13 इज इट्स फैक्टर, 13 इज इट्स फैक्टर। और 13 अगर इसका फैक्टर है तो क्या होगा? ये देयरफॉर कंपोजिट नंबर। अब उसको चेक करना है। ये 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 5। इसमें भी अगर हम देखें तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या आएगा? 7 into 6, 5 तो बाहर निकल गया, 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ पर क्या बचा? प्लस। ये जो साइन है ये प्लस का साइन है, तो +1। क्योंकि अगर 5 बाहर ले लिया तो इसमें क्या बचा? 1। इसका भी 5 बाहर ले लिया तो 5 इसका बाहर निकले। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा नंबर है 5 बाहर निकल गया, तो 5 से ये इसका मतलब ये 5 इसका फैक्टर है। 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 5 से इसका फैक्टर है। तो या तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लूँ, 5 लिख दूँ, इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से हम दिखा सकते हैं कि 5 इसका फैक्टर है। ये हो गया 42 और ये हो रहा 12 24, 42 into 24।
8, ये हो गया 8 0 1 0 0 8 प्लस 1, तो ये 1 0 0 9 और यहाँ पर हो गया 5। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं 5 इज इट्स फैक्टर, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर, देयरफॉर कंपोजिट। ये 1009 है, 1 और 1009 के टेबल में तो आ ही रहा है, और जो भी ये नंबर है इसका एक 5 फैक्टर है। 1009 इंटू 5, तो 5 तो उसका एक फैक्टर है, इसलिए हम इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and end at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? एक सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कुलर पाथ है। इसमें देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कवर वन राउंड। एक राउंड पूरा करने में, अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो पूरा करने में इसको 18 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कवर वन राउंड। After how many? Suppose both start at the same point and same direction. अगर दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं और दोनों सेम तरफ जाते हैं, सेम डायरेक्शन सेम है, यहाँ से दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है, तो ये कितने टाइम बाद एक जगह मिलेंगे? कितने टाइम बाद एक जगह मिलेंगे? अब सोनिया का अगर हम देखें तो एक राउंड 18 में कंप्लीट होगा, दूसरा राउंड 36 में कंप्लीट होगा, 18 की टेबल जो है, फिर तीसरा राउंड 54 में कवर होगा सोनिया के लिए। पहला राउंड 18 में कवर, दूसरा राउंड 36 में कवर, फिर तीसरा राउंड 54, क्योंकि 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि रवि का क्या होगा, पहला राउंड 12 में कवर होगा, फिर एक राउंड और करेगा तो 24, क्योंकि 12 की टेबल लिख रहा हूँ मैं, 12 ऐड करते रहेंगे, फिर 12 3 36, फिर 48, फिर 54। तो रवि ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये जब इसके 3 राउंड हुए हैं, इसके 3 राउंड में ये 54 मिनट लगे हैं, इसको 18 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है, 18 मिनट लग रहा है, तो 53 ही राउंड हुए होंगे। और 54 में इसके कितने राउंड हो गए होंगे? 1 2 3 4 5, इसके 5 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे। तो कॉमन चीज़ इन दोनों में क्या है? 36 है या 54 है? तो 36 है, तो हम 36 ले लेंगे। जब इसके 2 राउंड पूरे होंगे, इसके 3 हो चुके होंगे, और कॉमन क्या चीज़ है? 36, तो ये यहाँ पर मिलेंगे। ये जब ये 2 राउंड कर चुकी होगी, 3 राउंड, तो हमने क्या किया, इसका इन दोनों का एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन में हम जो कॉमन चीज़ निकाल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ जो दोनों के टेबल में आ जाए। 36 ही है, therefore we find LCM of 18 and 12, और 18 और 12 का LCM अगर हम निकालेंगे, 2 9 3 3 3 1, इसका 12 का 6 हो गया, फिर 2 का 3 3 का 1, तो LCM क्या हो जाएगा इसका?
कॉमन मतलब जो ज़्यादा बार है वो लिखते हैं। 2 दोनों में सबसे ज़्यादा बार कितना है, 2 बार है। 3 दोनों में सबसे ज़्यादा बार कितना, इसमें तो एक ही बार है, इसमें 2 बार, तो 2 बार वाला लिखेंगे। इसके अलावा और कुछ बच गया नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 36। 2 2 जा 4, 4 और ये हो गया 9, 4 9 जा 36। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।